फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी दुआओं से और आपके आशीर्वाद से हम भी ठीक हैं। और मेरे हस्बैंड की भी पहले से तो तबीयत ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अभी 1 से 1.5 महीना लगेगा उनको बिल्कुल ठीक होने में। तो अभी डॉक्टर के मैं कल भी दिखा के लेके आई थी, तो कल भी वही बोला है डॉक्टर ने और दवाई दी है। तो यहाँ हम आए हैं गंगा जी नहाने के लिए। मतलब मैं नहाने नहीं आई हूँ, ये मेरी ननद हैं जो नहाने आई हैं। तो वही बोल रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो मैं चलती हूँ तुम्हें नहलाने के लिए। तो बाबू छोटा भी आ गई हैं साथ में, तो बाबू छोटा को भी ले आई हूँ मैं। तो नहा लेंगी, थोड़ी देर के लिए आ गए हैं अपना। और हस्बैंड के पास में वो मतलब भैया हैं उनके, मेरे जेठ हैं घर पे। तो हम लोग आ गए, बस जल्दी बोला है मैंने कहा जल्दी नहा लो और फिर चलते हैं। तो ये देखिए मौसम इतना सुंदर हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और गंगा जी में इस समय जल इतना ज़्यादा आ रखा है, बहुत ज़्यादा जल आ रखा है गंगा जी में। और ठंडा भी इतना रहता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा जल। तो फिर मैंने वहाँ से आने के बाद में कोई वीडियो नहीं बनाया है। ये है मेरी ये वीडियो अब शाम का है, शाम का समय है। और ये मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ आज कढ़ी चावल और रोटी। तो मेरी ननद को कढ़ी काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छी लगती है उनको कढ़ी। जैसे कि कढ़ी तो खैर सबको ही पसंद होती है, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ कढ़ी। पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊँगी अपनी ननद के लिए। तो मैं मतलब ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो उनको अच्छी लगें, जो जो चीज़ें मतलब उनको ज़्यादा पसंद होती हैं, तो वही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही चीज़ें उनके लिए बनाऊँ ताकि उनको अच्छा भी लगे और उनको अच्छे से खा पाएँ। तो बस मैंने टाइम से ही कर दी है तैयारी खाने की। तो अभी 5:15 साढ़े 5 के आसपास का टाइम है, तो मैंने जल्दी कढ़ी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा लगता है जब मैं कढ़ी बनाती हूँ। क्योंकि कम से कम 1.5 घंटे तो मैं कढ़ी को पकाती हूँ। और उससे पहले जो पकौड़े बनाने में टाइम लगता है, जो छौंकने में टाइम लगता है, तैयारी में टाइम लगता है, वो अलग है। तो इसलिए 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। और कुकर में उबल रहे हैं भुट्टे। तो जो भुट्टे आए थे आधे मैंने पहले उबाल लिए थे, आधे मैं आज उबाल ले रही हूँ। और यहाँ मैंने कर दी है कढ़ी, मतलब बनाने की तैयारी भी कर लूँगी मैं सारी। तो ये मैं थोड़ा सा जामुन यहाँ उठा के रख रही हूँ और बाकी मतलब फ्रिज में रख दूँगी अभी थोड़ी देर बाद, जब मैं मतलब यहाँ से अभी काम कर लूँगी। और ये मैं रख रही हूँ बाबू छोटा के लिए, कि बाबू छोटा को दही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं कुछ दिनों से खांसी की वजह से उनको नहीं दे रही थी, क्योंकि खांसी हो रही थी। तो बस मैं यहीं ढक के रख दूँगी। अभी वो वैसे मतलब काम कर रही हैं दोनों, बाबू छोटा, तो थोड़ी देर बाद दे दूँगी, क्योंकि फिर ध्यान नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने निकाल दिए। और बस मैं बेसन डाल के इसमें दही छाए में जो मैंने मतलब दही को फ़ैट लिया है, उसी में बेसन डाल के उसको भी फ़ैट लूँगी। मैं इसी में मिक्स कर लेती हूँ ज़्यादातर। और मसाले वगैरह कभी मैं इसमें डाल लेती हूँ, तो कभी बाद में भी डाल देती हूँ। तो बस मैं कर लेती हूँ जल्दी से कढ़ी बनाने की तैयारी। तो जो भुट्टे उबल रहे हैं वो कुकर मैंने रख दिया है दूसरी गैस पे, क्योंकि उस पर मुझसे काम ज़्यादा बनता नहीं है होना। तो बड़ी गैस पे मतलब करती हूँ मैं जो भी काम करती हूँ, जो मतलब कुछ बनाना है तो बड़ी गैस पे ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो तो उबलते रहेंगे। और मिर्चें मैंने पहले ही पीस ली थी, मतलब चॉप कर ली थी इसमें, क्योंकि मुझे पकौड़े में भी डालनी थी। और तो थोड़ी सी पकौड़े में डाल ली है मैंने, थोड़ी सी बाकी मतलब कढ़ी के घोल में ही मिक्स कर दिए हैं। और अब मैं काट लूँगी कढ़ी के लिए प्याज और लहसुन, दोनों चीज़ें, क्योंकि मुझे थोड़ा बारीक चॉप करना है, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ चॉपर का। और कढ़ाई रख दी है मैंने गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो फिर मुझे लगाना है तड़का कढ़ी का। तो कढ़ाई यहाँ गर्म हो चुकी है, तो मैंने डाल दिया है यहाँ ऑयल, सरसों का तेल डाल दिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि मुझे पकौड़े बनाने हैं पहले, तो इसलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है। क्योंकि जब वो पकौड़े सीख जाएंगे, पकौड़े अगर कम में सेको तो फिर वो जलते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल लिया है। बाकी जो बचेगा वो मैं दूसरे बर्तन में करके रख दूँगी। और यहाँ ये देखिए बुआ भतीजी का क्या चल रहा है यहाँ पर। ये बुआ भतीजी लगे हैं कवर चढ़ाने बुक्स पर, बुआ जी, फूफा जी और दोनों भतीजी लगी हुई हैं। तो बाबू भी यहीं कुछ कर रही है, अपनी बुक्स वगैरह लेने गई है वो अंदर। तो लगे हुए हैं चारों यहाँ पर कवर चढ़ाने, क्योंकि मैं बना रही हूँ खाना इतने, तो मैं यहाँ भी आ जाती हूँ बाहर इनके पास में बात करने के लिए, और मैं काम भी कर रही हूँ किचन में भी। तो अभी काफ़ी जैसे मैंने बताया 5:30 का ही टाइम हुआ है, क्योंकि फिर शाम को हम क्या है छत पे चले जाते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा खाने पीने की तैयारी करने के बाद में बाहर घूम लेते हैं, थोड़ा बाहर बैठ के बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी बातें भी हो रही हैं, साथ के साथ मेरा किचन में काम भी हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं पकौड़े सेक रही हूँ तो पकौड़े डाल के मैं आ गई हूँ, इतने सीख रहे हैं। तो यहाँ साथ के साथ बातें भी चल रही हैं और ये कवर भी चढ़ा रही हैं, क्योंकि बाबू छोटा के स्कूल खुल गए हैं, तो कवर मैं नहीं चढ़ा पाई थी। और अब मेरे को बिल्कुल टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है इस समय, तो बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास में।
तो बस बोल रही थी तो लगी हैं फिर सारे जने मिलके कि इतने थोड़ा थोड़ा चढ़ा देते हैं। मैंने बोला है कि थोड़ा थोड़ा ही चढ़ा लो, एक साथ मत लगो, क्योंकि एक तो गर्मी काफ़ी है और थोड़ी देर चढ़ा के फिर अपना चलते हैं बाहर, थोड़ी देर कवर जो अपने लगे हैं वो लग जाएँ। तो मैं पकौड़े सेक रही हूँ यहाँ पे। और एक बार जो मैंने पकौड़े डाले थे वो पकौड़े मेरे तैयार हो चुके हैं, सीख चुके हैं, करारे हो चुके हैं। तो ये पकौड़े तो मैं दूंगी इन सबको खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, मतलब कि कैसे बने हैं खाने के लिए। मतलब इतने ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से मैं कड़ी के लिए बना रही थी तो थोड़े से दे दूँगी उनको टेस्ट करने के लिए। अच्छा लगता है मुझे, जब भी मैं बनाती हूँ मैं टेस्ट ज़रूर कराती हूँ बाबू छोटा को। तो बस मैं दूसरी बार के और डाल दूँगी। तो 2 बार में बने हैं, थोड़े ही बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। और ये मैं बनाती हूँ प्याज और हरी मिर्ची वगैरह काट के बनाती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है, जब मैंने पहले कड़ी बनाई थी उसकी वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब रूखे भी अच्छे लगते हैं, रूखे भी खा जाते हैं। और ये बाबू भी आई थी, दोबारा लेके गई है। तो बस मैं पकौड़े सीख चुके हैं तो मैं छौंक दूँगी कड़ी। तो ये मैंने डाल दी है यहाँ पर मेथी दाना कड़ी छौंकने के लिए। और जब मेथी दाना भुन जाएगा तो बस मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। तो मतलब अच्छा फ्लेवर आता जाता है, अच्छा सा टेस्ट आ जाता है दोनों चीज़ों से, ज़ीरा और मेथी से। और वरना मेथी में भी छौंक सकते हैं। और बस मेथी और ज़ीरा भुन चुके हैं, बहुत जल्दी भुन जाते हैं डालने के बाद। तो मैंने यहाँ प्याज और लहसुन डाल दिया है, जो कि मैंने साथ में ही चॉप कर लिया था। तो बारीक बारीक चॉप किया था तो वो भी बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए मैंने मतलब ज़्यादा तेल गर्म करके नहीं रखती हूँ मैं, जो बिल्कुल डालते ही भुन जाए, क्योंकि हल्का सा गुलाबी होना चाहिए, बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए प्याज और लहसुन। तो प्याज लहसुन भुनने के बाद में मैंने डाल दिया है यहाँ कड़ी का घोल। और अब मैं पानी डाल दूँगी उसी हिसाब से कि मेरा दही कितना खट्टा था और बेसन मैंने उसी हिसाब से घोला है, तो बस मैं पानी भी उसी हिसाब से डाल दूँगी। तो बस कड़ी हमारी छुक चुकी है और अब मतलब तड़का लग चुका है कड़ी में। अब मुझे बस इसको तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल आ जाए। बस फिर उबाल आ जाएगा, फिर इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी करीब 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए। मतलब बीच बीच में चलाती रहूँगी, ऐसे नहीं कि पूरा टाइम मैं देखूँगी नहीं। और अब मैं डाल दे रही हूँ उसमें मसाले। तो मैंने डाल दिया यहाँ पर हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। और हल्दी मैं थोड़ी सही मतलब थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ कड़ी में, क्योंकि मुझे कड़ी का कलर बिल्कुल अच्छा येलो चाहिए। तो यहाँ मैंने हल्दी डाल दी है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ी सी डाल दूँगी मैं हींग। और मैंने पकौड़े में भी हींग डाली थी तो थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। और बस थोड़ा सा डाल देना है फिर मुझे सूखा धनिया, बस। और कोई ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालती हूँ मैं, तो बहुत अच्छी लगती है ऐसे उसमें। तो थोड़ी सी जब कड़ी पक चुकी है तो बस अब मैं डाल लूँगी यहाँ पर पकौड़े, क्योंकि पकौड़े पक जाएंगे अच्छे से, गल जाते हैं फिर जब डाल दो। मतलब 1 घंटे के करीब पकेगी, तो यहाँ भी 10-15 मिनट ही पकी थी। तो मैंने पकौड़े डाल दिए और अब मैं इसको ढक दूँगी और थोड़ी थोड़ी देर पे बस चेक करती रहूँगी, चलाती रहूँगी मतलब। और ये अच्छे से हमारी कड़ी बनकर हो जाएगी तैयार। कड़ी इतने पक रही है हमारी, तो इतने मैं भिगो के रख दूँगी चावल। और आटा मल के मैंने रख दिया है और चावल भिगो के भी रख दूँगी। जैसे मैंने बताया कि रोटी और चावल दोनों चीज़ें बनाऊँगी, तो चावल मुझे धुलने में कई बार धुलने पड़ते हैं। चावल इतने मतलब गंदा वो निकलता है पाउडर सा चावल में से। तो जब तक बिल्कुल साफ़ पानी ना आ जाए तब तक मैं कई बार करके धुलती हूँ। तो अच्छे से साफ़ करके पानी करके मैं भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो एक तो जल्दी बन जाते हैं और फिर अच्छे बनते हैं। एक तो टाइम मतलब गैस की भी बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है। तो बस मैं ये भिगो के रख दूँगी चावल इतने, और कड़ी भी बन जाएगी। और मैं कर लूँगी इतने फिर बर्तन साफ़, क्योंकि ताकि डिनर के टाइम पे ज़्यादा बर्तन ना हो, क्योंकि अगर थोड़े थोड़े करके साफ़ करते रहो तो फिर इकट्ठे नहीं होते हैं ज़्यादा। और आप ज़रा सा भी कुछ काम करने लग जाओ, मतलब ज़रा सा भी कुछ बनाने लग जाओ, तो बर्तन इतने फैल जाते हैं। और कड़ी बनाते हैं तो कड़ी के बर्तन इतने फैलते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ शाम की चाय के भी बर्तन हैं, तो बस शाम की चाय के और खाने की तैयारी करने के ही बर्तन हैं। और आप देख रहे होंगे इतने सारे लग रहे हैं, जैसे मतलब कितने सारे बर्तन इकट्ठे किए हुए हैं, तो बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तनों का तो बस पूछो नहीं, कितना भी साफ़ कर लो फिर भी सिंक में मतलब बर्तन रहते ही रहते हैं। आप एक बार साफ़ करके हटो, थोड़ी देर बाद से ही शुरू मतलब हो जाते हैं आने सिंक में। जैसे कि पता नहीं बर्तनों की सिंक से दुश्मनी है कि छोड़ना नहीं है सिंक को, खाली भरे रहना है उसी में। तो मतलब थोड़े से हो जाते हैं तभी मैं करती हूँ साफ़। ऐसे भी नहीं है कि आप एक बर्तन धुलने में खड़े रहो, ऐसे भी नहीं होता है। तो थोड़े से हो जाते हैं मैं तभी साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर एक बर्तन करो या आप 4-5 बर्तन करो या थोड़े से इकट्ठे होने के बाद करो, पूरा साफ़ करना होता है, पूरा फैल जाता है। तो बस यहाँ बर्तन भी हो चुके हैं साफ़। और अब मैं चावल भी पका दूँगी इतने, मतलब चावल भी बना लूँगी। और कड़ी पक ही रही है और इतने हम घूम लेंगे बाहर फिर।
और भुट्टे हमारे उबल चुके हैं। और भुट्टे ये लगा लीजिए आपके कम से कम 2 घंटे लगे हैं मुझे भुट्टे उबालने में, क्योंकि ये जो भुट्टे हैं ना वो मतलब सूखे हुए हैं, बिल्कुल पके हुए हैं ज़्यादा। तो करीबन 2 घंटे से ज़्यादा ही टाइम हुआ होगा। लो फ्लेम पे रखा हुआ था, मतलब पहले तो मैंने हाई फ्लेम पे इनको जब सीटी आने लगी फिर उसके बाद में लो फ्लेम पे कर दिया, तो 2 से ज़्यादा ही टाइम लगा होगा, 2 घंटे से ज़्यादा इनको उबलने में। लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं जब उबल जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, सबको पसंद है, सब खा लेते हैं। मतलब हस्बैंड को तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं दे रही हूँ, मतलब ठंडी चीज़ें और कैडी चीज़ें देने का परहेज़ है हस्बैंड का। तो बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर सबको खाना देने के लिए, और सब इकट्ठे ही खा लेते हैं साथ में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो नहीं। और ये यहाँ ये कमरे में तब भी फिर भी ठीक लगता है, और बाकी बाहर हॉल में और किचन में तो इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बाहर छत पे अगर खाएं तो वहाँ गर्मी तो है ही, साथ में मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम यहीं आ गए हैं अंदर कमरे में, सब साथ में ही खा लेंगे, मतलब मैं सबको दे दूँगी साथ में और फिर खा लेंगे सब साथ में। यही बोलते हैं, अगर मैं बोलती भी हूँ कि खा लो साथ के साथ, मैं बना रही हूँ, तो बस ननद भी यही बोलती हैं कि भाभी आप बना लो, तभी साथ में ही खा लेंगे सब इकट्ठे। तो अच्छा भी लगता है, सब साथ में खाते हैं। कभी कभार तो ये मौका मिलता है ऐसे साथ में खाने का। तो बस मैं सबको लगा दूंगी अब खाना, मतलब ऐसे ही देती जाऊंगी, जो जिसको जो खाना है। रोटी खानी है जिसको वो रोटी लेते जाएंगे, जिसको चावल खाने वो चावल खाते जाएंगे, जिसको जो पसंद हो। तो बस आ जाइए आप भी। गर्मा गर्म कढ़ी और चावल हमारी तैयार हैं, पकौड़े वाली कढ़ी है। तो बस कढ़ी की तो बात ही अलग है, कढ़ी अगर बन जाए तो सबकी फेवरेट होती है कढ़ी। मुझे लगता है कुछ ही लोगों को होता होगा शायद जिनको नहीं पसंद होगी, वरना सबको पसंद होती है। तो यहाँ मैं हस्बैंड को दे दूँगी। हस्बैंड को मतलब अब थोड़ा थोड़ा डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ी थोड़ी रोटी, आधी या एक रोटी देनी शुरू करो, थोड़ी थोड़ी देनी शुरू करो, एक साथ नहीं। तो मैंने एक रोटी दे दी है, हल्की सी रोटी बनाई थी, पतली सी रोटी, वो मैंने दे दी है। तो थोड़ी थोड़ी डॉक्टर ने बोला है कि मतलब एक साथ, फिर आदत काफ़ी दिन हो गए हैं दी नहीं है रोटी, क्योंकि मैं कभी समा के चावल दे देती हूँ बना के, खिचड़ी सी बना के दे देती हूँ, कभी दाल दे देती हूँ, या कभी तोरी वगैरह बना के दे देती हूँ। तो अब डॉक्टर ने बोला है कि आप आधी रोटी से शुरुआत करो। तो पहले मैंने कल तो दी थी आधी रोटी, और आज एक रोटी, मतलब फुल्का जो बोलते हैं वो बना दिया मैंने एक हल्का सा, क्योंकि रोटी भी होनी चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं और वीकनेस भी काफ़ी आ रही है हस्बैंड को, क्योंकि एक तो खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं ठीक से, और फिर घूमना फिरना नहीं हो रहा है अच्छे से, और वैसे भी परेशान हो जाते हैं। देखो इतनी चोट लगी हुई है तो आदमी वैसे भी टेंशन में भी रहते हैं, मतलब परेशान तो रहते ही हैं दर्द से, और थोड़ी टेंशन इसी भी होती है कि लेटे लेटे एक ही साइड से। तो बस थोड़ा थोड़ा खाना देना शुरू कर दिया मैंने, और बाकी सबका लगा दिया यहाँ, बाबू छोटा और सबका खाना लग चुका है यहाँ पे, सबको दे दूँगी मैं। तो बस आ जाइए आप भी, खा लीजिए। और अब करेंगे यहीं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।